नमः भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मस्तु मंगलम। वीतराग पद के साधक निर्गंत विश्व कल्याणी, जिनके समवसरण में कीर्ति महावीर की वाणी, चलते फिरते अहिंसा करुणा के जो सागर, सत सत वंदन तुम्हें हमारा गुरुवर वर्धमान सागर, गुरुवर वर्धमान सागर। जय बोले देवादेव एकदार श्री आदिनाथ भगवान की, प्रथमाचार्य चर्चपति आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल्यवादी गुरु आचार्य श्री परमेष्ठी श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम तप धर्म की। हम सभी 6 दिन से आचार्य श्री के चरण सानिध्य में बैठकर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम धर्मों को सुन रहे हैं। आज 10 लक्षण पर्व का 7वां दिन है, उत्तम तप। इस उत्तम तप धर्म को जिनने अपने जीवन में धारण किया है, ऐसे महान आचार्य श्री के मुखारबिंद से हम उत्तम तप धर्म को सुनेंगे। इसके पहले अपन थोड़ी सी बात करते हैं। बंधुओं, जिस मनुष्य भव को पाने के लिए लोकांतिक देव, अनुत्तर विनावासी अहमिंद्र देव, संसार में सबसे अधिक सुख संपन्न सर्वार्थ सिद्धि के देव भी तीव्र उत्कंठा रखते हैं, इस मनुष्य भव के प्राप्त करने में यदि कोई महत्वपूर्ण बात है तो केवल इतनी ही है, जिस तपस चरण से पूर्ववत कर्मों की निर्जरा तथा आगामी कर्मों का संवर होते हुए अंत में सर्व कर्म क्षय से मुक्ति प्राप्त हुआ करती है। यह तपस्चरण केवल मनुष्य भव में ही हो सकता है, देव गति में भी असंभव है। मनुष्य गति के अलावा यह तपस्चरण तीनों गतियों में नहीं हो सकता। यदि कोई देव उपवास करना चाहे तो वह एक उपवास भी नहीं कर सकता, क्योंकि देवों को जिस समय भूख लगती है उसी समय उनके गले में स्वयं अमृत झर जाता है और उनकी भूख शांत हो जाती है। देवों का यह सुख उनके पूर्व में की गई तप का ही फल है। इच्छा न रहते हुए भी उनका स्वयं ही भोजन हो जाता है। यह उनका पूर्व में जो इच्छाओं का दमन किया था उसी का ही फल है। इसीलिए कहा इच्छा निरोध तप है। आत्मशुद्धि के लिए इच्छाओं को रोकना तप है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इच्छाओं का नियंत्रण आवश्यक है। मनुष्य भव में यह बात नहीं है। भोजन ग्रहण करना या न करना मनुष्य की अपनी इच्छा अनुसार है। इसी कारण आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास अपनी इच्छा से किया और 6 महीने का उपवास विधि पूर्वक आहार न मिलने के कारण किया। और उनके द्वितीय पुत्र बाहुबली ने एकासन खड़े होकर आत्म ध्यान पूर्वक 1 वर्ष का उपवास किया, क्योंकि 1 वर्ष का उपवास पूर्ण होते ही बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष प्राप्त हो गया। इसीलिए इस मोक्ष प्राप्ति करने वाले मनुष्य शरीर को पाकर यदि तपस्या नहीं किया तो यह शरीर पाना व्यर्थ है। जिस तरह घोड़े को खिलाते पिलाते रहो परंतु उसे सवारी का काम न लो तो वह घोड़ा शैतान हो जाता है। अथवा जिस तरह हाथी को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए हस्तिपाल के पास अंकुश न हो तो हाथी ठीक नहीं चलता और न ठीक स्थान पर पहुंचता है। इसी प्रकार जब तक इंद्रियों पर अंकुश न किया जाए तब तक इंद्रियां भी आत्मा के लिए अशुभ कर्म संचय करने वाली ही सिद्ध होती है। हमें इस कारण शरीर व इंद्रियों को तपस्चरण द्वारा आत्मा के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। सभी साधुजन 12 तपों का पालन उत्तम रीति से करते हैं। इसीलिए तप के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द वीतरागता की सत्ता का ही सूचक है। कर्म विषय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। यह भी कहा है कि यदि कोई समय के बिना करोड़ों वर्षों तक कठिन से कठिन तप करे तो भी वह बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए श्रद्धा से तपों को करना चाहिए। तप का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार अग्नि पर अच्छी तरह से तपाने पर सोने की अशुद्धि दूर होकर सोना पूर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी तरह तपों में तपाकर आत्मा भी कर्म मल से पूर्ण शुद्ध हो जाती है। रत्नखंड श्रावकाचार्य में समंतपद आचार्य देव ने कहा है, विषय कषायों के त्याग के साथ आहार का त्याग करना उपवास है, जो कि धर्म ध्यान के लिए बहुत उपयोगी है। यदि विषय कषायों का त्याग नहीं किया तो उपवास नहीं लंघन है।
अभी तो उदयपुर शहर में श्रावक लोग बहुत उपवास कर रहे हैं। आचार्य श्री के चरण सानिध्य में बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं। एक उपवास से लेकर 64 उपवासों की साधना हो रही है। उनमें से कई ऐसे भी होंगे कि पारना होते ही दूसरे दिन से ही रात्रि भोजन करने लग जाएंगे। उनकी यह तपस्या गज स्नान होगी। जो अभी 10 दिन में उपवास कर रहे हैं, मंदिर में अभिषेक पूजा कर रहे हैं, वो पारने के दूसरे दिन से ही मंदिर जाना छोड़ देंगे। उनका उपवास करना कोई कार्यकारी नहीं होगा, केवल दिखावा मात्र होगा। इसीलिए जो उपवास कर रहे हैं उनको आचार्य श्री के समक्ष प्रतिदिन देव दर्शन करने का व रात्रि भोजन त्याग करने का नियम लेना चाहिए। ऐसा नियम लेने वालों को भोजन करते हुए भी उपवास का फल प्राप्त होता है। उपवास करने की शक्ति न हो तो एकासन करना चाहिए। भूख से कम भोजन करना भी अवमोदित तप है। ऐसे तपों को करना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। घी, तेल, दूध, दही, नमक, मीठा, हरी आदि रसों में जो कुछ समय के लिए या सदा के लिए छोड़ देना रस परित्याग नाम का बाह्य तप है। वियुक्त शय्यासन तप को तब अधिकतर साधुजन ही करते हैं, क्योंकि जन संपर्क में रहकर साधना नहीं होती। इस तप को आचार्य सागर महाराज बहुत बार करते थे। आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोककर शरीर के प्रति ममत्व भाव को त्याग कर शरीर को कष्ट देकर जो तप किया जाता है वह काय क्लेश तप कहलाता है। एक बार बिहार में आचार्य सागर महाराज को एक सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, आपके लिए हमने मकान साफ कराया है। उस मकान में आचार्य से अंदर ही नहीं गए, पूरी रात्रि में बाहर शांत भाव से बैठे रहे। वहां मच्छरों का बड़ा उपसर्ग था और उनका दिगंबर शरीर धन्य उनका काय क्लेश तप। वे मच्छरों को भी उड़ाते नहीं थे, वे निर्विकार भाव से ही बैठे रहते। हम देखते हैं गुरुदेव 5 घंटे तक एक ही आसन से बैठे रहते हैं। ये उनका काय क्लेश तप है। कुछ अटपटी विधि लेकर आहार चर्या पर निकलना और विधि नहीं मिले तो आहार नहीं करूंगा, ऐसा प्रज्ञान तप है। एक बार आचार्य सागर जी महाराज ने मिट्टी के कलश पर श्रीफल के मिलेगा ऐसा नियम लिया, तो आहार ही करूंगा ऐसी विधि ली। सब लोग चांदी सोने के कलश से परगाहन कर रहे थे, उनकी विधि नहीं मिली। 5 उपवास हो गए। 6ठे दिन धीमप्पा की दरिद्रता वरदान बन गई, तो वह मिट्टी का कलश लेकर परगाहन को खड़ा हो गया और उसके यहाँ आचार्य श्री का आहार हो गया। सन 2014 के चतुर्मास में किशनगढ़ में गुरुदेव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के भी रक्षाबंधन पर्व के दिन विधि नहीं मिलने से उपवास हो गया था। प्रमाद से लगे हुए दोषों या चूक हो जाने पर प्रायश्चित लेना और दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित तप है। एक बार किसी श्रावक ने शुद्ध भोजन नहीं बनाया और आचार्य सागर महाराज का परगाहन कर लिया। उन्होंने बांस के चौके से अपनी चतुराई से भोजन सामग्री लाकर आचार्य श्री को आहार करवा दिया। उनको मालूम होने पर उन्होंने ऐसा भयंकर प्रायश्चित किया वे दोपहर में 12 बजे ज्येष्ठ के महीने में खुले आकाश में पहाड़ पर तपती हुई शिला पर बैठकर सामायिक करने लगे। इस प्रकार आचार्य श्री ने प्रायश्चित तप को किया। देवी शास्त्र गुरु की तथा सम्यक ज्ञान चालित राग की मन, वाचन से और काय से विनय करना बहुत बड़ा तप है। किसी रोगी, वृद्ध, तपस्वी, त्यागी की सेवा करवाना अथवा किसी दीन दुखी की सेवा करना वैया व्रत तप है। परम पूज्य आचार्य श्री वैद्य सागर जी महाराज इस तप को बहुत अच्छे से करते हैं। इस बात को आप सब जानते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना, पढ़ना पढ़ाना आदि भी पवित्र तप है। साधु तपस्वी जन तो इसको करते ही हैं, आप लोगों को भी स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। चित्त चंचलता का त्याग करना ध्यान तप है। गुरुदेव आचार्य श्री कहते हैं कि 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना भी छोटा ध्यान तप होता है। बाहरी वस्तुओं से तथा शरीर से ममत्व भाव छोड़ना, ये मोह करना या मोह कम करना व्युत्सर्ग तप है। अच्छे विचारों में मन को लगाना भी ध्यान तप है। इस प्रकार शुद्ध ध्यान से कर्मों का क्षय होता है। अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार
विषय भोगों को वांछा न करते हुए आत्मा की शुद्धि के लिए पहले कहे हुए बहिरंग तपों को करना चाहिए। यदि उपवास जिनसे शांतिपूर्वक हो सकता है तो अपनी शक्ति को प्रकट करके उपवास, बेला, तेला, प्रोषद उपवास, सहनिष्कृत व्रत, कवच चंद्रायण व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि सामर्थ्य न हो तो उससे कम करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ न कुछ तप अवश्य करते रहना चाहिए। पद्म पुराण में ऋषि आचार्य ने यहाँ तक कहा है, यदि एक दिन में 1 घंटा प्रतिदिन चारों प्रकार का आहार त्याग करो तो भी 1 महीने में उसे एक उपवास का फल प्राप्त किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? उस 1 घंटे को धर्म ध्यान में ही बिताना होगा, तब उस उपवास का फल प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यदि निकट में साधु संग विराजमान हो तो गुरु के पास ही उपवास व्रत जैसे भी करना हो वैसा नियम लेना चाहिए। कहा है, तप करते जीवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। तपस्या करते करते यौवन अवस्था बीत गई, धन संपत्ति आदि मुनि तपस्या को त्यागने पर खर्च हो गया और समाधि के साथ प्राण चले गए, तो उस यौवन, धन तथा प्राणों का चला जाना भी लाभदायक है। खाते खाते दिन गए और सोए बिताई रात, मरना सबको निश्चित है, मरने के दिन साथ। यदि हमने 7 दिनों को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इंसान का जीवन 7 दिन का है। सोमवार को जन्म का, मंगल को पढ़ने गया, बुध को डिग्री प्राप्त की, गुरु को सर्विस की, बिजनेस किया, शुक्रवार को शादी की, शनिवार को बुढ़ापा आया और रविवार को मरण होकर जीवन का अंत हो गया। जब तक हमारे जीवन में इच्छाओं का निरोध नहीं होगा तब तक हमको संसार में भटकना पड़ेगा। किसी कवि ने कहा है, इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की है खान, इच्छा तजकर तप करो पाओ केवल ज्ञान। इसीलिए इच्छाओं का त्याग करते करते छोटा मोटा तप अवश्य करते रहना चाहिए। बोले परम पूज्य गुरु आचार्य वर्धमान सागर।